नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के गुरुजी अब अपनी मौत मांग रहे हैं। यह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति हो सकती है, लेकिन यदि सब कुछ जुमलेबाजी में तो निपटाया जा रहा है तो फिर सरकार से संवेदनशीलता की उम्मीद कितनी की जानी चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं उन गुरुजी लोगों की, उन शिक्षकों की, उन अतिथि शिक्षकों की जो बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, दिन रात अपना घर छोड़कर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिन्हें इस सरकार से बेहद उम्मीद थी। लेकिन विधानसभा के बजट सत्र में जब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के सवाल के जवाब में कहा कि अभी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का कोई समय सीमा नहीं है, अभी कोई तय नहीं किया गया है, तो उन अतिथि शिक्षकों में निराशा इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि उन्हें इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि प्रदेश की सरकार यदि धोखा भी दे दे तो मोदी की गारंटी उनके लिए नियमितीकरण का रास्ता तो खोल ही देगी। जो शिक्षक बच्चों का भविष्य संवारने अति संवेदनशील क्षेत्रों में भी पढ़ाने जाते हैं, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, जंगलों में रहने वाले बच्चों का भविष्य तय करते हैं, अपना जीवन का एक बहुमूल्य समय खपाते हैं, वे जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी के भाव थे। उन्होंने राज्यपाल को मार्मिक पत्र लिखते हुए इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। क्या अब ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? क्योंकि 57,000 शिक्षकों का मामला भी है तो अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का भी मामला है, पंचायत कर्मियों के सरकारीकरण का भी मामला है। कितने सारे मोदी के ऐसे गारंटी हैं जिनका 2 साल बाद भी कहीं पता नहीं चलता है। मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब उठा बजट सत्र, प्रदेश में 10,500 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं। इनमें से अधिकांश अति संवेदनशील क्षेत्रों में पढ़ाने जाते हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा भी किया था। विपक्ष के सवाल पर जब शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल तो कोई प्रावधान नहीं है, सोचिए कितने लोगों के सपने डूब गए, कितने लोगों का दिल बैठ गया होगा। इस जवाब ने कितने लोगों की उम्मीदों की उड़ान को रोक दिया है, शायद इस सरकार को मालूम भी नहीं। राज्यपाल को लिखे मार्मिक पत्र एक बार आपको देखना चाहिए। उनकी 3 ही तो मांगे थी, नियमितीकरण, वेतन विसंगति और जो अवकाश के दिनों में उनके पैसे काट लिए जाते हैं, यानी 1.5 महीने 45 दिन तो उन्हें तनख्वाह मिलती ही नहीं है, बल्कि वे अवकाश पर भी रहते हैं तो उनका 600 रुपए कट जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिलकर बड़ा मार्मिक पत्र लिखा। ऐसे शिक्षक जो बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, क्या सचमुच छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदना खत्म हो चुकी है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार डीएड अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी भर्ती को लेकर सरकार निशाने पर है। वे तो 3 महीने से धरनारत हैं, तरह तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं ताकि सरकार कम से कम देखे तो, उनकी पीड़ा समझे तो। ऐसे में अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, उसे भी सुनना और समझना चाहिए। नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा पांडे, राज्य अतिथि शिक्षक संघ प्रांत अध्यक्ष। आज हम 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र और आदिवासी अंचल क्षेत्रों में, जहां हम अपने घर से 500 से 600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के कोंटा, सुकमा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, सूरजपुर,
जशपुर आदि ऐसे आदिवासी अंचल क्षेत्र जो हैं या नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर हम अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। हमें इस सेवा के बदले में सिर्फ और सिर्फ मात्र 20,000 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है, ऐसा शासन का सोचना है, क्योंकि वो हमें लगातार इसी वेतन में ही हमसे 10 वर्षों से सेवा ले रही है और हमें एक दिन की छुट्टी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर हम एक दिन की भी छुट्टी लेते हैं तो हमारा वेतन जो है वो काट दिया जाता है। और हम ग्रीष्मकालीन अवधि में जो 1.5 महीने की जो हम ग्रीष्मकालीन अवधि होती है, जो समर वेकेशन होता है, उसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं बच्चों को प्रशिक्षण देने की, उसमें हम सहभागिता पूरी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन हमें उसका वेतन नहीं दिया जाता है। कोई भी वेतनमान हमें उसके लिए नहीं दिया जाता है। तो वो हमारा 1.5 महीने का जो वेतन है हमको नहीं दिया जाता है। हमारे जो लगातार शासन के साथ जो हमारी मांग है वो हमारी संविलियन की रही है। 10 वर्षों से हम लोगों ने प्रमुख मांग अपनी संविलियन की रखा है और आज भी हमारी प्रमुख मांग जो है वो संविलियन की है। जैसा कि घोषणा पत्र में भी हम बीजेपी गवर्नमेंट ने लिख करके दिया था, मोदी की गारंटी हो चाहे वो बीजेपी के घोषणा पत्र की बात हो, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जैसे ही सरकार आती है बीजेपी की, वैसे ही आप लोगों का 100 दिन के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी और फिर उसके बाद फिर संविलियन जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में संविलियन तो बहुत दूर की बात है, आज हमको एक दिन की छुट्टी भी लेने के लिए हमको सोचना पड़ रहा है। हमें बार बार यही बोला जाता है कि संविलियन जो है आप लोगों का अभी नहीं कर सकते क्योंकि और भी अनियमित कर्मचारी हैं या और भी बहुत सारे बहाने शासन के पास। तो हमने एक सेकेंडरी ऑप्शन हम ले करके चले, क्योंकि अभी वर्तमान में मान लीजिए शासन नहीं कर सकती संविलियन, हम उस चीज़ों को समझते हैं। हम केवल निवेदन यही कर रहे हैं कि हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है सर, कि हमारे लिए जो 1.5 महीने का जो वेतन है, जो हम समर वेकेशन में अपनी जो सेवाएँ दे रहे हैं उसका हमारा जो वेतन है वो हमको दे दिया जाए। प्लस हमारे लिए जो छुट्टियां हैं, जैसे रेगुलर कर्मचारियों को छुट्टी आप दे रहे हैं वैसे हमें भी छुट्टी दीजिए, क्योंकि हमारा जो छुट्टी का वेतन है वो काट दिया जाता है। इसके साथ जो हमारा 20,000 का वेतन है उस वेतन में वृद्धि की जाए, क्योंकि हम व्याख्याता के पद पर कार्य कर रहे हैं, जहाँ व्याख्याताओं को 80 से 90,000 रुपये वेतन जो है वो दिया जा रहा है और उनके समकक्ष कार्य करने, उनके समकक्ष योग्यता होने के बाद भी और 10 वर्षों की सेवा देने के बाद भी आज हमारा वेतन मात्र और मात्र सिर्फ जो है वो 20,000 रुपये है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट के समय की बात मैं कहना चाहूँगी, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में हमारा जो वेतन है 2 बार उसमें बढ़ोतरी की गई थी। एक था पहले 3,000 रुपये की वृद्धि की गई थी और लास्ट में जब कांग्रेस गवर्नमेंट लास्ट 5वां वर्ष था तब उन्होंने हमारे लिए 2,000 रुपये जो है वो विधानसभा में उन्होंने 2,000 रुपये की जो वृद्धि की गई थी। लेकिन बीजेपी सरकार के आने के बाद, जैसा कि उन्होंने अपने मोदी की गारंटी हो चाहे वो उन्हें घोषणा पत्र हो, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि संविलियन करेंगे, लेकिन संविलियन तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने आज तक हमारे लिए 1 रुपये की वेतन वृद्धि भी नहीं की है। बार बार हम निवेदन कर रहे हैं, बार बार हम आवेदन कर रहे हैं शासन से कि हमें कम से कम एक सम्मानजनक वेतन दे दिया जाए सर, क्योंकि हम 10 वर्ष हो गए हैं और 20,000 रुपये के वेतन में हम काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी का कहना था विधानसभा में कि राज्य जो शिक्षक हैं वो एक अतिथि शिक्षक है, इसलिए उनको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अतिथि हैं। अतिथि बनाने वाले भी आप ही हैं, अतिथि बनाने वाले शासन हैं। हमने अपने आप को अतिथि नहीं बनाया, अतिथि आपने बनाया हमें। तीसरी बात जो मंत्री जी ने कही है कि शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि विधानसभा में कि इनका वेतन जो 2023 में जो है बढ़ाया गया था। तो मैं ये बता दूं कि हमारा जो वेतन है वो उसमें तो बीजेपी शासनकाल में एक भी हमारा वेतन नहीं बढ़ा है। तो ये बात झूठी है और झूठ बोलना मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी को इस तरीके का बात जो विधानसभा में बोलना चाहिए। हमारे वेतन में 1 रुपये की भी कोई भी वृद्धि नहीं की गई। तो मंत्री जी की बात जो है वो सरासर गलत है, पूर्ण रूप से गलत है ये बात उनकी। और उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी की गारंटी में ऐसे कुछ बात लिखी नहीं है इनके लिए कि इनको संविलियन किया जाए, या सदन में कोई ऐसे संविलियन की घोषणा नहीं की गई है। तो हमारे पास मोदी की गारंटी की भी एक कॉपी है जिनको हमने मीडिया के समक्ष रखा है, और जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है जो विजय बघेल जी के द्वारा बनाया गया था उसमें भी हमारे लिए संविलियन की बात की गई थी, उसको भी हमने मीडिया के समक्ष रखा है। हमारा शासन से, हमारा सरकार से केवल एक ही मांग है, एक ही मांग मुख्य जो है वो हमारी संविलियन की है। शिक्षा मंत्री जी का जो बयान उन्होंने विधानसभा में दिया है, जो प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए हैं, हमारे सभी साथी बहुत ही निराश हुए हैं। उनकी ऐसी बातों को सुन करके बहुत ही निराश हुए, बहुत निराशा हुई है। एक तरफ सरकार कहती है कि आपके लिए कोई सकारात्मक हम कार्य करेंगे, कुछ सकारात्मक ऐसे नियम बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं और बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आज हम जिस जगह में सेवा दे रहे हैं, जिस जिले में हम सेवा दे रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों के जो रिजल्ट है वो 100% आ रहे हैं।
उसमें कोई दो मत नहीं है। हम बहुत ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साला के या शासन के हर प्रकार के कार्य में हम बराबर से सहभागिता दे रहे हैं, चाहे वो चुनाव में ड्यूटी करने की बात हो, चाहे वो जनगणना की बात हो, चाहे वो पेपर चेकिंग की बात हो, चाहे वो किसी प्रशिक्षण की बात हो। हम हर प्रकार के कार्य में शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जब हम एक व्याख्याता के पद में रह कर के कार्य कर रहे हैं और एक हम व्याख्याता के बराबर हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो क्या हम उनके समान वेतन पाने के अधिकारी नहीं हैं? क्या हम उनके समान छुट्टियां पाने के अधिकारी नहीं हैं? शासन अगर चाहे तो बिल्कुल सब कुछ कर सकती है। शासन ने पहले भी ऐसी बहुत सारे शिक्षक थे जिनको 2003 के पहले के शिक्षक थे या 2005 के पहले के शिक्षक थे, वो भी हमारे जैसे ही 10.5 महीने का वेतन पाते थे और उनको भी किसी प्रकार की छुट्टी की कोई पात्रता नहीं थी, लेकिन उनको भी सरकार ने शिक्षाकर्मी बनाया और शिक्षाकर्मी बनाने के बाद में आज वर्तमान की स्थिति में उन्हें संविलियन किया गया और वे संविलियन पाकर के एक रेगुलर टीचर बन गए और उन्हें एक संविलियन होने के बाद में उन्हें अच्छा वेतनमान और छुट्टियां जो है वो सारी फैसिलिटीज़ उनको शासन दे रही। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नियम बनाना और नियम बिगाड़ना सरकार और अधिकारी के हाथ में होता है। शिक्षा मंत्री जी की विधानसभा में जो उन्होंने प्रश्नों के जवाब में उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक है उनके लिए जो है वो अतिथि, इसलिए उनके लिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस जवाब से हमारे सारे साथी बहुत ही दुखी हैं और हम सब ने मिल करके इच्छा मृत्यु के लिए हमने राज्यपाल से आवेदन किया है। राज्यपाल को हमने एक आवेदन दिया है और उनसे हमने इच्छा मृत्यु की मांग की है कि अगर हमारे साथ ऐसे ही शासन का व्यवहार रहेगा, ऐसे ही शासन अगर हमारे साथ छल करती रहेगी तो हमारे पास अंतिम जो विकल्प है वो इच्छा मृत्यु के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अतिथि शिक्षक निराश हो चुके हैं क्योंकि यदि सरकार में बैठे शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि नियमितीकरण का भी कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस ने इस मामले को लेकर तीखी आलोचना की है। उनके नेता भूपेश बघेल, दीपक बैच ने तो साफ तौर पर कहा कि मोदी की गारंटी सिर्फ चुनाव जीतने का जुमला है और ये बात तो हम चुनाव के समय से ही कहते रहे। शायद अब लोगों को समझ में आ जाए। 15 से 18 हजार के बीच पाने वाले इन शिक्षकों को जो उम्मीद थी उसका क्या होगा, सरकार के तरफ से अब क्या जवाब आएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। देखना है इस मामले में क्या होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।